पतंजलि योग सूत्र अध्याय 2 सूत्र 2 समाधि भावनार्थ क्लेशितनुकरणार्थिश। यह समाधि के अभ्यास और दुखदायी बाधाओं को कम करने के लिए है। हम में से अधिकांश लोग अपने मन को बिगड़े हुए बच्चों की तरह बना लेते हैं और उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने देते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मन पर नियंत्रण पाने और उसे वश में करने के लिए पूर्व के कष्टों का निरंतर अभ्यास किया जाए। योग में बाधाएं इस नियंत्रण के अभाव से उत्पन्न होती हैं और हमें दुख पहुंचाती हैं। इन्हें केवल मन को नकार कर और इन विभिन्न उपायों से उसे नियंत्रित करके ही दूर किया जा सकता है। सूत्र 3 अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेश क्लेश। दुखदायी बाधाएं हैं अज्ञान, अहंकार, मोह, द्वेष और जीवन से आसक्ति। ये 5 दुख हैं, वह 5 बंधन जो हमें बांधता है। निस्संदेह अज्ञान ही बाकी सबकी जननी है। वह हमारे सभी दुखों का एकमात्र कारण है। और क्या हमें दुखी कर सकता है? आत्मा का स्वभाव शाश्वत आनंद है। अज्ञान, मतिभ्रम, मोह के अलावा और क्या उसे दुखी बना सकता है? आत्मा का यह सारा दुख केवल मोह है। सूत्र 4 अविद्या क्षेत्रन उत्तरेशा प्रसुप्तत्नुविच हिन्नोद्रानाम। अज्ञान उन सभी का उत्पादक क्षेत्र है जो उसके बाद आते हैं, चाहे वे सुप्त हों, क्षीण हों, प्रबल हों या विस्तारित हों। संस्कार इनका कारण है और ये संस्कार विभिन्न स्तरों पर विद्यमान रहते हैं। कुछ सुप्त होते हैं। आप अक्सर शिशु के समान निर्दोष कहावत सुनते हैं। फिर भी शिशु में किसी राक्षस या देवता की अवस्था हो सकती है जो धीरे धीरे प्रकट हो जाएगी। योगी में ये संस्कार पिछले कर्मों द्वारा छोड़े गए संस्कार क्षीण होते हैं, अर्थात एक बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में होते हैं और वह उन्हें नियंत्रित कर सकता है और उन्हें प्रकट नहीं होने दे सकता। अति प्रभावित का अर्थ है कि कभी कभी कुछ संस्कार कुछ समय के लिए प्रबल संस्कारों द्वारा दबाए जाते हैं, लेकिन जब उस दमनकारी कारण को हटा दिया जाता है तो वे बाहर आ जाते हैं। अंतिम अवस्था विस्तारित अवस्था है, जब संस्कार सहायक परिवेश पाकर अच्छे या बुरे रूप में अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं।